बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट के नाल तुहाडा मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और तुहानू सलाम अर्ज़ करदा। तुसीं जाणदे वे कि लिया TVHD दी नशरियात इंदे प्रोग्राम ये तुहाडे कीते होंदे। तबसरे, तज्जिए, खबरां, अखबारात, ये प्रोग्राम दे जितने भी हिस्से और शोबे हैं उन्हों का इको मकसद है कि तुहानू अपने लिया और वसेब की तमाम सूरत हाल को आगाह करना, बाखबर रखना। ये फोरम लिया दे सियासी कारकुनान, लिया दे सियासी मसाइल, मुश्किलात, उनकी तरजीहात को उजागर करने का एक फोरम है। वक्तन फ़क्तन असा अपने दोस्तों को, मेहमानों को बतौर तजिया निकार इतना दावत देने से आज भी एजी शख्सियत को असा अपने मधु स्टूडियो मधु किया हुआ जेड़े गुज़श्ता 30-35 साल तो सियासी जिंदगी गुजरे हैं। अली फजल अली खान जसकानी साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी जिला लिया दे। आपने जमाने तालिब इल्मी तो PSF के प्लेटफार्म तो सियासी जिंदगी का जदोजहद का आगाज़ किया। उनके बाद पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और हुण पीपल्स पार्टी के अंदर मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं। जवानी तो ढल के हुण पिराना साली की तरफ रमा दमा है। इन दौरान सियासी जिंदगी च पाकिस्तान की जमहूरीत का जड़ा हुसन है, मुकदमे, इंतकामी कार्रवाइयाँ, थाना कचहरी, वो जनाब सारे अज के मेहमान के हिस्से मौजूद है। लिया की सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी लिया की सूरत हाल, लिया के मसाइल, मुश्किलात अज के प्रोग्राम का मौजू है। अज के मेहमान खान फजल अली खान जसकानी साहब खुश आमदेद आदि। शुक्रिया साहब। खान साहब 30-40 साल की जी सियासी जिंदगी है, इन्हें अंदर क्या खोया तो क्या पाया? सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करे सा मलिक साहब तुम्हारा और फरीदी साहब का और लिया टीवी दे मेज़बाना का। मलिक साहब दरअसल सियासी सोच नाल सफ़र करने दे विच इंसान ये नहीं सोचेगा कि भाई तू क्या खोया या क्या पाया। ये मेरे ख्याल दे विच जहद मुसलसल जी और समाज के अंदर मुआशरे के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा कर वो ही बंदे का जो है दरअसल असल सरमाया हो सही। तो ये कोई सूद ज़िया तो हट के ही जो है काम हो गए और अपने ज़मीर दे इत्मीनान की। मगर एक खान जी कारकुन जड़ा है वो तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखते कि मेरा नज़रिया, मेरी फिक्र, मेरी सोच, मेरी जिंदगी का नस्बो है, मेरा मिशन जेडे रहनुमा होंगे, जेडे लीडर होंगे, जेडे इलेक्टिबल्स हैं उन्होंने क्या नज़रिया होंगे। क्या वेले जंप मार के इतना खड़े थे, क्या वेले उतना खड़े थे, क्या वेले उतना खड़े थे। कारकुन जड़ा झंडा चाहती खड़े। मलिक साहब पार्टी असल बुनियाद उनकी कारकुन हो बेशक वो रीढ़ की हड्डी है और ये कुछ अदवार दे विच इस किस्म दे जड़ा है हालात बने। ये इलेक्टिबल्स कई वेले ई पार्टी विच कई वेले वो पार्टी विच मेरे ख्याल तकरीबन मफादात दे गिर्द जड़ा है मूव करेगा। जी
ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ घर तो भी ज़्यादा पार्टी को मोहब्बत करेंगे और इन वजह तो पार्टियां जरा है वो सफ़र करें यहाँ पर वगरना इलेक्टिव बस की बुनियाद के उत्ते कोई पार्टियां नहीं होनी अज सारे को 30 साल थी गए पीपल्स पार्टी के अगर पार्टी के वर्कर ना होंगे तो पार्टी का वजूद ना हो पार्टी के वर्कर झंडा चाहते खड़े अच्छा तुसा कारकुन की गल की है कि कारकुन जड़ा है पार्टी को इतना वक्त देने कि वो अपने घर और बच्चों को भी उतना वक्त तवज्जो नहीं दे सकता। ये जी कुर्बानी है ये कुर्बानी को पार्टियां ने कितना पजीराई दी और तुम्हारी जमात ने अपने कारकुन दे एसार को कितना वेलकम आखे जो असा दे से कि पीपल्स पार्टी का जड़ा कारकुन है कि हमें लोग को कोड़े लगे ढकीजे मरीजे बहुत सारे मुश्किलात का सामना था। पार्टी कारकुन वास्ते कितना वेलकम कीते क्या कुर्बानी क्या उनकी वफावां को कितना याद रखती है पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी लीडरशिप जेड़ी है ना सी वो वाहिद पार्टी है पार्टी वर्कर डेमोक्रेसी की खातिर अपने आप को पेश की और उन्हें जान का नजराना देवन तो भी गुरेज नहीं किया पीछा नहीं हटे इतों जेड़े वेले ऐसा दे दे आए कि उन्हें को गर्ज इक़्तिदार दी नहीं उन्हें को अवाम दी हक के हुक्मरानी दी है तो मेरे ख्याल दे विच तो वो वर्कर जेड़े इस चीज को समझते हैं अठारह अक्तूबर का असा अपने अखी नाल डिठे साढ़े सामने बेशुमार लाशां गिरे ठीक दूसरी बार शहीद रानी हस्पताल पार्टी वर्कर्स की इयादत करें की एक जज्बा एक वलवला मेरे ख्याल दे विच तो जड़ा है भाई कहीं पार्टी विच भी कोनी और ये पार्टी वर्कर्स को जुरत दे ताकत दे वफाद तो हट के जी मगर क्या वजह है कि तुम्हारे बाद नवा सियासी कारकुन पैदा नहीं किया जेड़ी क्लास जेड़ा ग्रुप तुम्हारा है उन्हें तो बाद सकूं नवा कारकुन नजर नहीं आता पिया और कह सियासी जमात नजर नहीं आता पिया इधर मलिक साहब मेरे ख्याल साकू पीपल्स पार्टी को बेखसूस ये फोकस करना चाहिए साढ़ा सिर्फ मसला सोशल मीडिया के उत्ते अपने वो सुनहरे इकदाम जेड़े पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ अखबार उनको हाईलाइट नहीं कर सके लोगों तक वो प्रॉपरली तरीके नाल जड़ा है असा कन्वे नहीं कर सके कि असा कितना काम कीता मुल्क कीते कौम कीते जमहूरियत कीते नौजवान कीते वो अगर असा अपने मीडिया सेल को ताकतवर कर गिनो तो मेरे ख्याल नौजवान जरूर ई पास जड़ा है मुतवज्जे भी थी सन और वो
शरीक सफ़र भी बन सकते। हाँ सब सिंधी तत्वाली हुकूमत बिला तफरीक रोक टोक मौजूद है। मरकज़ विच भी तुसा हिस्सेदार ही और इस तो पहले वज़ीर आज़म भी तुहाडे रह गए। मीडिया तक रसाई ना होने की जिम्मेदारी इंदे पिछू लुकण की कोशिश नजर आनी पई है। सर गुजारिश ये है कि सिंध के अंदर जहाँ तक गाल है तो उत्थों का बड़े वेल ऑर्गेनाइज पोजीशन भी है जी ते तुसा जेह्ड़ी गल कीती मुख्तलिफ अदवार दे विच साढ़े कोलो हिक टन्योर आए 2008 दा शहीद रानी दी शहादत तो बाद जी तो वो तकरीबन अदालती मुकदमात का सामना करना पाएगा पूरा पीरियड। हुकूमत तो पीपी दी रह गई 5 साल तुसा पूरे कीते। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी दी रह गई है तो उहदे विच पीपल्स पार्टी काफ़ी इतने काम कीते हैं यानी कि 18वीं तरमीम दी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दीते, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट कीते जी और उन्हें मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफा कीते। जी तो मैं वो गुजारिश की थी ना सिर्फ इकदामात इतने हैं कि वो हाईलाइट नहीं थे। अगर वो हाईलाइट थी में लोग ये भी आज शऊर रख दें कि किसाना दी भी स्टूडेंट दी भी मुलाजमीन दी भी अवाम दी भी सही नुमाइंदा जमात पीपल्स पार्टी है उन्होंने इकदामात भी लोग मोतरफ है मगर नया नवा कारकुन बात भी पैदा नहीं किया। हाँ नवे कारकुन की तो जड़ा है ना सी वो ये है कि अज ई मुल्क दे विच अगर क्यादत नौजवान दी और नौजवान दी आवाज बनसी जैसे साकू यकीनन उम्मीद भी है। ये तो मुस्तकबिल दसी का इस्तेमाल करने पर वो बिलावल जरदारी वो तो मुस्तकबिल दी गल है कि थाई तुसा आप तो नहीं थद है नहीं ऐसा तो खैर थकने अल्लाह रहम करे कोई नहीं क्योंकि तुसा नवे कारकुन वास्ते वो स्ट्रगल है जिद्दोजहद है अजीज और वो चीज नवे तुहाडे स्टडी सर्कल होने हन तुहाडे इजलास होने हन तुहाडे मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स होने हन तुहाडे बैठकां हन वो आहिस्ता आहिस्ता घट गए या महंगाई दी नजर थी गए ना सर महंगाई दी नजर नहीं थे जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੇ ਸਾਗੂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ अपनावन की जरूरत है। कुछ मेरा ख्याल ठीक है कि आज का जड़ा कारकुन है जिनकी उम्र 50 साल थी गई है वो खुद हुण थकावट का शिकार है। नहीं मेरे ख्याल तो जड़ा कारकुन थकावट का शिकार नहीं नौजवाना की ते जड़ा है ना एक होप क्रिएट करने की जरूरत है। हाली नौजवानों को तो सर मत तवज्जो नहीं कर सके। सर देखो मीडिया अगर साडा बहु मजबूत होवे ना जी तो जितना अच्छा मुआशी प्रोग्राम इंतखाबी अमल दे विच चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी घिल के आए जी अगर वो तुसाडे इल्म विच हो सी यकीनन तुसा डिठा भी सुनिया भी पढ़िया भी हो सी तो इतू अच्छा कोई मुआशी भी जड़ा है सियासी प्रोग्राम कोई ना वो सिर्फ और सिर्फ सारा सोशल मीडिया नेटवर्क कमजोर होने की वजह तो लोगों तक नहीं पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चले सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू नहीं चले। पीपल्स पार्टी एक दौर खवातीन की नुमाइंदा जमात शुमार थी है किसाना दी तालिब इल्मा दी हूँ तो खवातीन वाले पासे भी जड़ना हथ तंग थी गए नहीं ये तो यकीनन बड़ियां जमातां आगा निकलदियां नजर आंदियां पर नहीं यकीनन ये जड़ा है ना तो मुस्तकबिल दे विच उहा ही सूरत हाल नजर आ सी खवातीन दी जिवें बीबी दे टाइम विच आई क्योंकि हुण खवातीन दी मरकज दी चेयरपर्सन आसफा भुट्टो जरदारी डेजिग्नेशन हिंदपैन नहीं और साकू ना ये कवि उम्मीद है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨੇ। ठीक। पीपल्स पार्टी जिला लिया, जिले सदारत बहराम खान सीयर साहब, मुमताज रसूल खान साहब, मजीद भुट्टा, शहाबुद्दीन खान सीहड़, मलिक मोहम्मद रमजान भुल्लर साहब, काजी एहसानुल्लाह साहब ते हुण मलिक रियाज हुसैन सामटिया साहब। ये जेड़ा पिछला 30 35 40 साल का अरसा गुजरे, तुसा क्या समझते हो जो कहना दौर अच्छा रह गए और कहते दौर पार्टी जड़ी है वो प्रमोट करी? अच्छा तो मलिक साहब यकीनन ये समझते हैं कि मुमताज़ खान साहब का पीरियड और उसके बाद मजीद भुट्टा साहब का ये इन्ह तमाम अदवार तो बेहतर रहे। वो पार्टी जो मुश्किल है हुण जेड़ा दौर जेड़े दौर अज असां बैठे से ई दौर पार्टी को प्रमोट करने दे वास्ते कितने जदोजहद की वनी पई है? इहदे कीते जेड़ा है ना सही, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि साकू और सारी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले नाल फोकस करना चाहिए और प्रॉपरली तरीके नाल उतली सतह पे जी आम वर्कर तक एक ऐसा जड़ा है नेटवर्क तश्कील देवन जिहदे विच तकरीबन पार्टी दे अहदेदार कारकुनान जिन्हां दा डाटा पार्टी दे हेड ऑफिस तक होवे और उन्हां दा राबता भी होवे जी। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरीन जड़ा है तरीके नाल मूव करे सी। और उहदे कीते सेकेंडली जो जेड़े वड्डे ओहदे हैं उहदे उत्ते उन्हां लोगों को पार्टी जड़ा है जिम्मेदारियां देवे जेड़े ओहदे संभालन चलावन दी सलाहियत दे मालिक होण। उन्हां दा राबता कम्युनिकेशन वो आम वर्कर तक हो सी तो इंशाअल्लाह जड़ा है आला क़यादत जड़ी है वो जिम्मेदारी तो नहीं है सारे जड़ा है वड्डे अहदेदारां को जी, लेकिन वो जड़ा है थोड़ा सुस्त रवि नाल जड़ा है ਇਹਦਾ मतलब यह थिया तुहाडी गल तो जरा मैं समझा कि आला क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इन सलाहियत तो महरूम है कि जेड़े अहदेदार वो नामजद करें भी पई है वो पार्टी को टोरण च वो किरदार अदा नहीं कर सकते जेड़ी पार्टी दे वर्कर दी डिमांड है या हालात दा तकाजा है। तुसा यो आखना चाहते हो? सर जी देखो मेरी गल सुनो कि पार्टी की जेड़ी आला क़यादत है ना सी जी वो तो हमेशा पार्टी वर्कर्स को इज्जत एहतराम और उन्हां को उन्हां दी राय को मुकद्दम रख दिए वो कोई जड़ा इहदे ते कंप्रोमाइज नहीं करेंदी। दरअसल मसला ये आवेंदे कि वो बाज शख्सियात वो ऑर्गेनाइजेशन दे कम नहीं कीता होया होंदा तो वो वाल जेड़े ऑर्गेनाइजेशन विच आवेंदन वो उनका प्रॉपर नॉलेज इल्म और एक्सपीरियंस नहीं रखते जिहदी वजह तो मामूली जहे मसाइल पैदा थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल ते या उतले लेवल ते? मेरे ख्याल दे विच तां साडे साउथ दे विच भी आख सकदे वे और बाकी जड़ा है तदरीज जड़ा है ये जिथे तक मैं समझदा चांदी वो लोग हैं जेड़े बाकायदा करी ऑर्गेनाइजेशन च नहीं रहे लेकिन वो वाला ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए। ठीक है, मगर पार्टी जड़ी है उन्हें भी तो कुछ मजबूरियां हैं कि वो कारकुन तो ज्यादा
कैंडिडेट्स की भी लोड़ रहती है जिन्हें इंतखाबी अमल विच हिस्सा घेना होंदे इलेक्शन की हार जीत हर पार्टी का एक जरूरत होती है फितरी जरूरत होती है कारकुन तो इन कैपेसिटी का मालिक नहीं होता कि वो इलेक्शन लड़ सके सर इलेक्टिबल्स पिछ उन्हें को पार्टी को कुछ मुश्किल फैसले करने पौंदे सर इलेक्टिबल्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ जी ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को ही ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर चला भी सकते हैं सुन भी सकते हैं फेस भी कर सकते हैं ठीक ये हुआ न तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले कि नंबर गिन गई है कि उनके प्रेसिडेंट ने अपने उहदे कि रिजाइन कर देते प्राइम मिनिस्टरशिप उन्हें रख दी है सदारत उन्हें छोड़ दी है नंबर नहीं गिन गई वो उन्होंने कुछ दाखिली मसाइल की वजह तो ये चीज़ां बनियां बाकी कोई वो नंबर नहीं साढ़े कोल तो जो पार्टी दे विच हमेशा ये चीज़ रहेगी है कि सारी क्यादत जड़ी है वो कदें ही जो है ਉਹਦੇ ਦੇਵਣ ਤੇ ਗਿਣਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਰ ਬਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਨਗਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ कोई उन्होंने वोटिंग नाल तो नहीं की गई वोटिंग तो कहवी सियासी जमात नहीं होती है कराए बदियां सियासी जमात है उनके चेयरमैन या प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है केड़े वोटर थे सर होती है इलेक्शन कमीशन हर जड़ा 5-4 साल बाद जड़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिमें थी ने तो पता नहीं देखो गुजारिश ये कि इतना का हुण तुसां अगर आखो मेरे ख्याल दे विच नहीं बिलावल भुट्टो साहब दे मुकाबले दे विच केड़ा वोटर पार्टी दा जेड़ा है उम्मीदवार बन सी क्यों ना बने ये माहौल खौफ दा माहौल है या ना खौफ दा नहीं किस दा बिल्कुल खौफ दा नहीं देखो कि पीपल्स पार्टी जीए भुट्टो दे नारे ते जी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भुट्टो एक सोच एक फिलासफी ਦਾ ਨਾ ਹੈ अगर असा उन्हें को खानदान को या फैमिली दे कई बंदे को इग्नोर करके पार्टी को सर्वाइव करने की जरा पोजीशन तक कोई नहीं क्योंकि ये जरा है दुनिया का तकाबली जायदा तुस गिनते पे जिथा 100% डेमोक्रेटिक कंट्रीज वैल्यूज दे नाल चल जाए ये ऐसा कितना अरसा मजीद हाँ, दीगर मुमालिक को याद करके अपने आप को जिंदा रखूं सारिया मिसाल कदन लोग लेना शुरू करे सर ये गीते जरा है ना सही जी मेरे ख्याल के मुताबिक जेड़े वेले पार्टी या पार्टियां मुल्क दे विच बतौर इदारा किरदार अदा करे सन एक मुस्बत जड़ा है स्टेप भी हो सी और उहदे नाल जड़ा है ये इम्कानात भी नुमाया थी सन सही बात है बहरहाल कारकुनान पब्लिक सारे दी डिमांड है तकाजे हैं उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो जमहूरी और सियासी अमल है सिस्टम है वो मजबूत थी इखलाकी और आइनी बुनियादात होते हैं अच्छा फजल खान जसखानी साहब सारे लइए दे तुहाडे मुताबिक तुसा ज़ाहिर ग्रास रूट दे बंदे वे पब्लिक दे विच बंदे वे कारकुनान विच बंदे हो आम शहरी विच बंदे हो काबिल जिक्र मसाइल ते मुश्किलात केड़े हैं सर महंगाई है जी बेरोजगारी है जी लॉ एंड ऑर्डर है सेहत के मसाइल हैं
और ताज़ा तरीन ता जिहड़ा है किसानों दे मसाइल हैं जी ये तो नुमाया जिहड़ा है मसाइल हैं जिहड़े कि अवाम दी सतह ते हैं। अच्छा, मैं इतना ही एक सवाल कि आपकी मालूमात वास्ते सवाल पूछता, ये मसाइल जो तुहाडे नज़दीक है, मैं तो इन्हें कुछ चीज़ हाली ऐड करे सा, मगर तुहाडे नज़दीक जो मसाइल है इन्हां दे उत्ते तुहाडी पार्टी ने कदें आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? देखो गुजारिश है कि सिंध दे अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी गवर्नमेंट है। अगर असा लिया कोई फोकस कर दूँ तो लिया की अगर गल करूँ तो लिया के मसाइल के उत्ते तुहाडी जमात ने तुहाडी शख्सियत ने आवाज़ नहीं चाहती। देखो गाए बगाए ता मुख्तलिफ जो है अदवार जो फोरम दे उत्ते गुफ्तगू थींदी है जी लिया दे विच भी थींदी है जी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ता तुसा मुकाबली जायजा गिनो जा बाकी सूबिया दी निस्बत ता हेल्थ दे विच सब तो बेहतर परफॉर्म करे की ते सिंधी गुम्बट दा जिहड़ा है उन्हां दा बहुत अच्छा मंसूर, प्रोग्राम जिहड़ा है बहुत अच्छा। लीवर किडनी और आई साइड बहुत सारे बहुत शानदार मंसूबा है, कोई शक नहीं। और उत्थां हुण उन्होंने बाकायदा हर घर दे विच सोलर सिस्टम भी जिहड़ा है सहूलत पहुंचाउण दा जिहड़ा है प्रोग्राम शुरू कीता होया जी जिहड़ा कि पार्टी चेयरमैन साहब ने अपने इंतखाबी मंशूर ही जाके कि 300 यूनिट तक जिन्हां दा इस्तेमाल है उन्हां को जिहड़ा है फ्री बिजली दे वो सिंध च शुरू कीती है। उत्थां फ्री बिजली शुरू थी गई सोलर सिस्टम जी ठीक है तो वही वड्डा जिहड़ा मनसूबा रिलीफ ने दे बन जी। दूसरा जिहड़ा है वो ये है कि उत्तर गवर्नमेंट रेट दे उत्ते गंदम खरीद भी कीती है जी और किसान कार्ड पैकेज भी दे पे। पंजाब दा कारकुन पंजाब दा शहरी ये कदें सौखा थी सी? पंजाब दा कारकुन इंशाअल्लाह सारी उम्मीद है और अगर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिल गई तो इंशाअल्लाह वो जरूर सौखती सी कारकुन भी गवर्नमेंट तो को मिली खड़ी है, तो साउंड आप बुझारता नहीं वे घिंदे आई नहीं होते गिद्दी खड़े हो। ये जरा मिठा है वो हप नहीं है वो ही नहीं। हाँ की में है गुजारिश है जी कि इलेक्शन 2007 तो पहले जी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जी उहदे विच बेशतर नुकात है लेकिन एक ये नुकता भी शामिल है कि भाई सिस्टम को डिरेल नहीं थी देना ठीक है वो कुछ चला मड़े जी हुण उहदे की ते त्रै पार्टियां हैं जेड़ा गवर्नमेंट बनावन दी पोजीशन है जी पीटीआई नून लीग जी पीपल्स पार्टी पीटीआई उबलीग सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई को अगर पीपल्स पार्टी आके कि भी आओ गवर्नमेंट बनाओ वो नहीं आते तो उसके बाद केड़ा नहीं वो तो हो गया ना जी ठीक हो हुण सिस्टम को चलावना था ही बस जी चल गया तो उसदे की ते जेड़ा है वोट दिते अस गवर्नमेंट को जेड़ा है सिस्टम को सपोर्ट की जिस कहानी से सिस्टम को तो सपोर्ट की थी हुकूमत बनाई है मगर हुकूमत बनावन तो बाद क्रेडिट या डिसक्रेडिट उहदे भी तुसा नहीं नाल थींदे। गुजारिश है मलिक साहब कि वो तजर्बाकार लोग हैं और नहीं मैं तो तुम्हारे हवाले ना गल करता बैठा भी अगर तुसा पंजाब विच और मरकज विच पीपल्स पार्टी हुकूमत विच होसी ते लइए दा कारकुन जिहड़ा है ओदी वो पब्लिक दी गल कर सकसी उहदे मसाइल हल करन दी गल कर सकसी मुश्किलात दे खात्मे दी गल थी सकसी। मैं तो ई हवाले नाल पुछदा तुहाडे गुजारिश है कि तो हुकूमत विच वही